नमस्कार। आज हम एक रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस हम्म। के निजी विचारों की दुनिया में जा रहे हैं। उनकी किताब चिंतन या मेडिटेशंस। हाँ, और ये कोई मतलब शाही फरमान या ऐसा कुछ नहीं है। ये तो उनकी पर्सनल डायरी जैसी है। बिल्कुल जैसे वो रात में खुद से ही बात कर रहे हो। और हमारा मकसद है ये समझना कि हजारों साल पहले लिखे ये विचार आज कैसे काम आ सकते हैं आंतरिक शांति के लिए। और ये दिलचस्प है कि मार्कस ऑरेलियस जो इतनी शक्तिशाली थे, वो स्टोइक दर्शन को मानते थे। हाँ, स्टोइसिज्म। इसका क्या मतलब है संक्षेप में? देखो, स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, जैसे बाहरी घटनाएं, उन्हें लेकर परेशान नहीं होना। अच्छा। कंट्रोल किस पर है? सिर्फ अपने विचारों पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर। और मार्कस की ये किताब इसी को जीने की एक कोशिश है। इसमें एक बात बार बार आती है, जैसे तुम अपने विचारों के गुलाम नहीं, मालिक बनो। हाँ, और दूसरी के जो तुम्हारे वश में नहीं उसकी चिंता मत करो। सुनने में तो ये आसान लगता है, पर क्या एक सम्राट के लिए ये सचमुच आसान था? बिल्कुल नहीं। आसान तो बिल्कुल नहीं था। मार्कस ने क्या नहीं देखा? युद्ध, बीमारियां, विश्वासघात, निजी दुख भी। लेकिन इन्हीं मुश्किलों के बीच, जैसा स्रोत बताते हैं, उन्होंने आत्मसंयम और अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य पर जोर दिया। तो मतलब असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर थी, मन में। हाँ, बिल्कुल। बाहरी चीजों को स्वीकारना, उन पर अच्छा बुरा का लेबल लगाए बिना, और ये चुनना कि हम रिएक्ट कैसे करेंगे। ये कोई पैसिव होना नहीं है, बल्कि एक एक्टिव मानसिक अनुशासन है। और इसी अनुशासन का हिस्सा था शायद वो आत्मचिंतन, खुद से सवाल पूछना। हाँ। वो किस तरह के सवाल पूछते थे? स्रोत में कुछ है इसके बारे में? हाँ, वो पूछते थे जैसे, मैं कौन हूं असल में? मुझे जीना कैसे चाहिए? ये जो मुझे गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है, क्या ये सही है? ये तो बहुत गहरे सवाल है। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं लगती, ये तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के टूल जैसे हैं। बिल्कुल, ये आत्मज्ञान की तलाश थी। मार्कस रोजाना अपने दिन को रिव्यू करते थे। रोजाना? हाँ, सोचते थे कि आज क्या विचार आए, क्या काम किए, भावनाएं कैसी रहीं, कहाँ सही थे, कहाँ गलती हुई, कल क्या बेहतर कर सकते हैं। अच्छा। तो ये सिर्फ डायरी लिखना नहीं था, ये खुद को बेहतर बनाने की, तराशने की एक ईमानदार कोशिश थी। आत्मनियंत्रण और आत्मजागरूकता, यही उनकी शांति का आधार थे। आज के जमाने को देखें, इतनी भागदौड़, इतना तनाव, सोशल मीडिया पर लगातार तुलना। क्या मार्कस की ये पुराने सिद्धांत आज भी सच में काम आ सकते हैं, या ये बस गुजरे वक्त की बातें हैं? मुझे तो लगता है इनकी प्रासंगिकता शायद आज और भी ज्यादा है। अच्छा, कैसे? देखो, मार्कस से जो शांति मिलती है, वो बाहरी हालात बदलने से नहीं आती। वो आती है उन हालातों को देखने का नजरिया बदलने से। मतलब सोच बदलने से। हाँ, जैसे वो कहते हैं, जो हो चुका है उसका बोझ ढोना बंद करो, अतीत से मुक्ति। ठीक है। जो अभी हो रहा है उस पर पूरा ध्यान दो, मतलब प्रेजेंट में जियो। और जो भविष्य में आएगा उसके लिए तैयार रहो, चिंता में घुलने की बजाय। तो ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है कि हमारी शांति बाहर कम, हमारे अंदर ज्यादा है, हमारी प्रतिक्रियाओं में। निश्चित रूप से। ये मेडिटेशन सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब नहीं है, ये सोच को मजबूत करने की, मन को सांधने की एक प्रैक्टिकल गाइड है। हाँ। मार्कस हमें यही याद दिलाते हैं कि असली शांति, असली ताकत वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। कहाँ, कैसे? हमारे विचारों को चुनने की क्षमता में, हमारी प्रतिक्रियाओं को कंट्रोल करने में। उनकी कुछ बातें जो स्रोत में हैं, वो वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसे, अपने प्रति ईमानदार रहो तो दुनिया अपने आप से ही लगने लगेगी। बिल्कुल। और शांति बाहर नहीं ढूंढनी, वो अंदर से ही आती है। हाँ। और शायद सबसे जरूरी, असली शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हारे अपने मन पर। सही बात है। इन सब बातों को जानने समझने के बाद ये सोचना जरूरी हो जाता है कि आज की लाइफ में इस आत्मचिंतन को, इस अंदरूनी शांति को प्राथमिकता देने का मतलब क्या हो सकता है। वो पहला कदम क्या हो सकता है जिससे हम अपने विचारों और रिएक्शंस पर थोड़ा कंट्रोल पाना शुरू करें। इसी सवाल और इस प्रेरणा के साथ कि हम सब मार्कस ऑरेलियस के इन गहरे विचारों से कुछ सीख अपने जीवन में ला सकें, आज की ये बातचीत यहीं रोकते हैं।